हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर सेकंड साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 9th एंड आवर चैप्टर नेम इज़ इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अगर बात करें आज के टॉपिक सॉल्यूशन की, उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हम मिक्सचर्स को पढ़ लें। यानी कि मिक्सचर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन से हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहली वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप लोग जाएं और उसे सी करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प कर सकूं और मेरी वीडियोज़ स्प्रेड हों। बहुत सारे जो भी लोगों को ज़रूरतमंद लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँचें। तो आई होप आप लोग ऐसा करोगे और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। सेकंड थिंग, प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना करें और लाइक तो ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को बीच में ही लीव ना करें, क्योंकि बीच में ही अगर आप लीव कर देते हैं तो जितना आपने वीडियो को सी किया है वो उतना वेस्ट हो जाता है। तो लास्ट तक ज़रूर देख लें, वीडियोस भी काफ़ी लंबी नहीं होती हैं, तो प्लीज़ आप लास्ट तक सी करें ताकि वो पूरा टॉपिक तो कम से कम आपको क्लियर हो ही जाए। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे और ऐसा ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक सॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। तो बेटा जी, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है। जनरली अगर हम दिमाग में अगर सॉल्यूशन पॉइंट अगर दे दिया जाए कि हाँ सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, तो क्या सोचेंगे हम, ये क्या होता है, एक तरह का लिक्विड मिक्सचर होता है, ऐसा हम सोचेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, सॉल्यूशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है, it is a mixture of two or more substance और ये मिक्सचर किस तरह का होता है, होमोजीनियस। यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो हमारे निकल के आ रही है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यानी कि पहली चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई, ये क्या है, ये मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। लेकिन सेकंड चीज़ ये भी आ रही है, ये कैसा होना चाहिए मिक्सचर, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस जिन लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, वो मेरी पहली वीडियोस को जाके ज़रूर देख लें, ताकि होमोजीनियस समझ में आ जाए, तब जाके ये पॉइंट आपको समझ में आएगा सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है, अगर इसकी मेन डिफिनीशन की हम बात करें तो ये क्या होगा, इट इज़ ए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। समझ गए, डॉट 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 ये आप लगा लीजिएगा। यानी कि अगर मेन डिफिनीशन की बात करें तो हमें लर्न कैसे करना है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। फर्स्ट वन इज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मेन सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंस की। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। अभी हम लोग ज़्यादा एग्जांपल्स लेंगे समझने के लिए, ठीक है। उसके पहले थोड़ा एक एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है, या फिर आप नॉर्मली ग्लास कह सकते हैं। ग्लास का यूज़ कर सकते हैं घर पे। तो एक ग्लास लीजिए, उसमें क्या कीजिए, वाटर को पोर करिए। वाटर जैसे ही पोर करेंगे उसके बाद उसमें क्या करिए, लेमन जूस ऐड कर दीजिए। तो लेमन जूस आप जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, एक आपके पास मिक्सचर तैयार होगा। मिक्सचर तैयार होगा, कैसा होगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होगा। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर ये जो तैयार हुआ है वो कैसा हुआ है, एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन्स जो भी सॉल्यूशन है वो होमोजीनिटी एट द पार्टिकल लेवल, यानी कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी जो
पार्टिकल्स लेवल पे एकदम चारों तरफ से अच्छे से मिक्स होता है, यानी होमोजेनिटी होती है, यानी सेम। यहाँ से अगर हम यूज़ करें तो बिल्कुल ही सेम होगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि होमोजीनियस क्या होता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लेमन इसमें ये पोर किया हुआ है वाटर में, लेमन और वाटर दोनों ही पोर किया हुआ है इस ग्लास के अंदर, तो वो क्या होंगे, एकदम अच्छे से एक दूसरे से मिक्स होंगे। और मिक्स होने के बाद से मिक्सचर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एकदम होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो आपके दिमाग में आता है ये केवल लिक्विड सॉल्यूशन ही हो सकता है, मेन सॉल्यूशन जो है केवल लिक्विड होगा, ये तो और कुछ नहीं हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेफिनेशन को अच्छे वे में लर्न करने के लिए। अब देखते हैं कि सॉल्यूशंस कौन कौन से स्टेट से मिलके बन सकते हैं, यानी कि सॉलिड हो सकता है या नहीं, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैसियस, कौन सा होगा। तो आपको जनरली आप ये कहोगे कि सर लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली मैं बात करूं तो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। आप जितने भी मेटल्स देख लीजिए जो एलॉय होते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स से एलॉय बनते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे कि एक ओवल में मैंने कोई शेप तैयार किया है तो यहाँ पे आयरन ज़्यादा हो, उसके बाद से क्या हो, जिंक यहाँ पे ज़्यादा हो, यहाँ पे कुछ और हो, ऐसा नहीं है ना। जो हम लोग स्टील यूज़ करते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक एलॉय ही तो है, वो भी मिक्सचर है एक 2 या 2 से अधिक मेटल्स का। ठीक है, तो वो क्या है, एलॉय है। तो एलॉय जो है वो मिक्सचर है, तो क्या ऐसा होता है क्या कि कहीं आयरन ज़्यादा दिखे, कहीं जिंक ज़्यादा दिखे, ऐसा नहीं होता ना। पूरा का पूरा क्या होता है, होमोजीनिटी होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में। यानी कि अब ये हम इससे समझ गए ना कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, होमोजीनिटी होती है। मतलब कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अपने पूरे मिक्सचर में, यानी कि मिक्सचर में हर जगह उसके हर एक पार्टिकल्स होते हैं। तो एलॉय क्या हुआ, ये क्या है, ये सॉलिड सॉल्यूशन ही तो है। ये एग्जांपल किसका है, सॉलिड सॉल्यूशन का। तो आप अब ऐसा समझ गए कि जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड ही नहीं बल्कि सॉलिड भी होता है। ये स्टील के एग्जांपल से हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब बात कर लेते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। तो गैसियस सॉल्यूशन बिल्कुल होता है, जो आपका एयर है वो मिक्सचर तो कहा जाता है, लेकिन वो एक सॉल्यूशन भी है। वो सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में कि एक्चुअली सॉल्यूशन के भी कंपोनेंट होते हैं, तो कितने होते हैं। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, उसमें कहीं ना कहीं और सारी गैसेस भी मिक्स हैं, और जिनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। एयर को तो टच ही नहीं कर सकते, तो अलग करने की तो बात ही दूर है। ठीक है, एयर को क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन टच करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको हम हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये बात हुई एयर की। एयर के मॉलिक्यूल्स हमसे दूर भाग जाएंगे, तुरंत पकड़ने की कोशिश करो, भाग जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है। अब देखिए सॉल्यूशन के कुछ कंपोनेंट हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन को भी मिटा देते हैं, इसके बाद से अच्छा सा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर हमें पॉइंट्स बिल्कुल ही क्लियर होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, आपको 2 कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट और सेकंड है वो आपका सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है। अब जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, वाटर में लेमन को क्या किया था, ऐड किया था। तो जो वाटर है इसमें क्या किया था हम लोगों ने, लेमन को ऐड किया था, लेमन को मान लीजिए इतने अमाउंट में। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे तो नहीं होगा लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों ने लेमन ऐड किया। अच्छा ये बताइए, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, इसमें वाटर ज़्यादा हो या लेमन ज़्यादा होगा। लेमन का तो
हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है लेमन और वाटर का, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एक तो कोई ज़्यादा होगा, और जाहिर सी बात है वो वाटर ही ज़्यादा होता है। तो द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। मीन्स वो कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है। और सेकंड थिंग, जो कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में यानी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो आई होप ये तो बहुत ही ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा। परेशान मत करो, दूर रहो। क्या है सॉल्वेंट? क्या है? जो भी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि इन्हीं दो कंपोनेंट से मिलकर के क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो एक लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, एक स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट है। क्यों है? क्योंकि वाटर में अगर लेमन हम ऐड करेंगे तो लेमन ही तो कम होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा लेमन में वाटर ऐड कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो ये याद रखिएगा कि जो भी कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे उन्हें हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे उनको सॉल्यूट कहते हैं। इसी तरह से मैंने अभी बताया था आपको कि हम जब कंपोनेंट पढ़ेंगे तो एयर में भी देखेंगे क्या होगा। तो जो नाइट्रोजन है वो अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ एयर है। मीन्स एयर में वो 80% है। तो नाइट्रोजन क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और उसमें और सारे जो एयर्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भी जितनी एयर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? आपके सॉल्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ऐसे ही आप सॉलिड सॉल्यूशन में भी निकाल सकते हैं, गैसियस में भी निकाल सकते हैं और लिक्विड में भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी पॉइंट है, आप इसको दिमाग में बस इतना बैठा लीजिए। आपको समझने के लिए क्या करना है, सॉल्वेंट में देखिए 3 और 3 6 1 7 यानी 6 1 7 मीन्स 6 1 7 है, 7 लेटर हैं। और सॉलिड में कितने हैं? 3 और 3 6 मीन्स सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है, यानी इसके लेटर्स ज़्यादा हैं और सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो होता है वो लेस क्वांटिटी वाला है और जो सॉल्वेंट है वो मोर क्वांटिटी वाला है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल से सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उसमें सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। ओके, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के और ये बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। पहला जो हमारा एग्जांपल्स है, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि तो शुगर क्या है? ये सॉलिड है और जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड है। और हम ऐड क्या कर रहे हैं? शुगर को लिक्विड में ना, तो हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड ऐड कर रहे हैं ना। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे हम शुगर जो है हमारा सॉलिड है और जो लिक्विड है वो क्या है? वाटर है। यहाँ पे वाटर जो है हमारा लिक्विड है और जो शुगर है वो हमारा सॉलिड है। और हम इन दोनों को ऐड किए तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बना वो कैसा बना? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बना। ठीक है। सेकंड थिंग, ये बात कर लेते हैं कि इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो आपको ये डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा लेस अमाउंट में है, तो लेस अमाउंट में क्या होगा? शुगर ही तो है। शुगर क्या है? लेस अमाउंट में है, तो ये क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और जो वाटर है वो लार्ज अमाउंट में है, तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल की, जो है ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। तो एक सॉल्यूशन है जिसमें आयोडीन को कहाँ ऐड किया जा रहा है? अल्कोहल में। अल्कोहल बेटा जी क्या है? ये एक लिक्विड है और आयोडीन क्या है? सॉलिड है। और इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। बुक में आपके दिया हुआ है इसलिए बता दिया। इसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सॉल्यूशन अल्कोहल के अंदर। यहाँ पे अल्कोहल क्या है? लिक्विड है और आयोडीन क्या है? वो सॉलिड है। तो सॉलिड जो है आयोडीन वो क्या है? लेस क्वांटिटी में है। लेस क्वांटिटी में होने की वजह से वो क्या होगा?
सॉल्यूट होगा, और जो अल्कोहल है लिक्विड वो क्या है लार्ज क्वांटिटी में है, इस वजह से वो क्या होगा सॉल्वेंट। तो ये भी जो एग्जांपल है वो किसका है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। बात कर लेते हैं थर्ड एग्जांपल की। आई थिंक आप लोग को सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो केसेस हैं वो समझ में आ रहे होंगे, क्या होता है सॉल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट। यहाँ पे अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, यदि फिर भी हो रही है तो आप दोबारा से एक बार वॉच कर लीजिए वीडियो को तो समझ में आ जाएगी। थर्ड जो हमारा पॉइंट है एयरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। एग्जांपल ले लेते हैं इसके, तो CO2 और H2O यही तो हुआ एयरेटेड ड्रिंक। यहाँ पे जो CO2 है वो क्या है गैस है, और जो वाटर है वो क्या है लिक्विड है। CO2 जाहिर सी बात है एयरेटेड ड्रिंक की जब भी बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, कहीं ना कहीं कोई एयर से कंपोनेंट लिया गया है जिसे ऐड किया गया है वाटर के अंदर। तो जैसे सोडा वाटर हो गया तो उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड किया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैस है और ये क्या है लिक्विड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो एग्जांपल है वो चेंज हो गया, वो क्या हो गया गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया है। ये यहाँ पे एग्जांपल ये चेंज हुआ ना, अभी तक हम लोगों ने सॉलिड इन लिक्विड देख रहे थे, अब ये गैस इन लिक्विड हो गया। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन तो आप बहुत सारे देखे हैं, जैसे कि कुछ भी लिक्विड को ऐड कर दो, जैसे मिल्क वाटर ऐड किए, ये क्या हो गया एक तरह का सॉल्यूशन बना ना वाटर और मिल्क का। फिर बात कर लें लेमन जूस का और फिर वाटर का, तो वो भी क्या है एक तरह का सॉल्यूशन है लिक्विड इन लिक्विड का। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की, तो जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें सॉलिड इन लिक्विड था, एयर इन लिक्विड था, लिक्विड इन लिक्विड था, सॉलिड इन सॉलिड का भी सॉल्यूशन का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था जो एलॉय था। तो बहुत सारे अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कर रखी है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशंस के, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर, ये तो मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी पार्टिकल्स, ये लेस देन के लिए मैंने लिखा है लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि जो पार्टिकल्स की जो साइज होगी वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगी, मीन्स 10⁻⁹ मीटर इन ए डायमीटर। उनके डायमीटर जो होंगे यानी पार्टिकल्स अगर हैं तो जो ये डायमीटर होता है जो सेंटर से लाइन पास करती है, ए लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय टचिंग इट्स 2 पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं और इसी से ये क्या हुई सेंटर से पास हुई, तो यही तो डायमीटर हुई। मीन्स अगर पार्टिकल्स की हम साइज़ की बात करें तो डायमीटर से अगर मेज़र करें तो उसकी जो साइज़ कितनी हो रही है 10⁻⁹ मीटर होती है, यानी बहुत ही स्मॉल होते हैं। और ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज दे डू नॉट एबल टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। यानी स्कैटर का मतलब सोच लीजिए, समझ में आ रहा है स्कैटर क्या होता है। जैसे ये पार्टिकल्स हैं तो ये इतने छोटे होते हैं कि जो बीम ऑफ लाइट है वो क्या होती है इधर उधर स्कैटरिंग नहीं, यानी उसमें बिखराव नहीं हो पाता है। स्कैटर का मतलब होता है कि उसमें उसके रास्ते में कोई ना कोई बैरियर आ जाए, उसके बस वो कहीं ना कहीं और रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि टकराने के बाद और कहीं रिफ्लेक्ट हो जाए, वही होती है स्कैटरिंग। तो ये क्या होते हैं इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, अभी मैंने बताया कि 1 नैनोमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर याद रखिए, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो बहुत ही छोटे होने के कारण ये क्या करते हैं स्कैटर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं होती है किसमें सॉल्यूशन में। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी ये क्या है सेपरेट नहीं किया जा सकता है किस प्रोसेस से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। कहने का मतलब ये है कि अगर फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसे फिल्ट्रेशन अगर ये फ़िल्टर किया जाए तो फ़िल्टर पेपर हम लगाएंगे, उसके बाद से अगर सॉल्यूशन को पोर करेंगे तो पूरा का पूरा उसमें कुछ फ़िल्टर पेपर में हमें मिलेगा ही नहीं। मींस इसे
फिल्टरेशन की प्रोसेस से नहीं अलग किया जा सकता है। अगर हम लोग इसे कुछ देर के लिए रख देते हैं तो डिकेंटेशन की भी प्रोसेस इस पे अप्लाई नहीं की जा सकती है। मीन्स हमें कोई भी एक नॉर्मल मेथड से इसे अलग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इनके पार्टिकल्स एकदम छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये फ़िल्टर पेपर में नहीं रुक पाते हैं और वो सॉल्यूशन के साथ नीचे चले जाते हैं। यानी कि सॉल्वेंट जो है सॉलिड को भी साथ में लेके आ जाता है और सॉल्यूशन का सॉल्यूशन ही मिल जाता है, कोई सिंगल कंपोनेंट नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है यह टॉपिक आपको क्लियर हुई होगी। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है हमारा व्हाट इज़ सस्पेंशन, उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसे समझेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अगर पिछली वीडियो से भी कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। पहले चैप्टर की वीडियो भी इस चैनल पे अपलोडेड है, तो प्लीज़ उसे भी जाके कंटिन्यू देखते रहें और उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।